अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम। सो केमिस्ट्री का हम जो है वो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम का, 10th क्लास का केमिकल इक्विलिब्रियम। अब ये जो चैप्टर बेसिकली है, इसमें हमने एक टर्म को जो है वो समझना है, इक्विलिब्रियम, स्टेबिलिटी, बैलेंस्ड। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास जो बेसिकली हम अगर अपने नेचर में देखें तो हमारे नेचर के अकॉर्डिंग जो है वो इक्विलिब्रियम बैलेंस हर जगह हमारे जो है वो मौजूद होता है। ठीक है, किस तरह से, यानी कि जैसे एटमॉस्फेयर में स्पेसिफिकली कि हम जो है वो ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर रहे हैं, जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेने के दौरान हम ऑक्सीजन को अपने अंदर लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। सेम ऐसे जो प्लांट्स होते हैं, जब वो सांस लेते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेके जा रहे होते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकाल रहे होते हैं दिन के टाइम जो होता है। तो वो जो अमल है दिन में कि हमने ऑक्सीजन को लेना है, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना है, बाहर भेजना है, और प्लांट्स ने जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करना है, यानी कि एक कंज्यूम करना है, इनटेक करना है, और जो रिलीज है वो ऑक्सीजन को उसने रिलीज करना है। तो जो बेसिकली ये जो नेचुरल प्रोसेस है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि जो अर्थ पे, हमारी अर्थ पे लाइफ एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, अभी देखिए ना, हमें ऑक्सीजन चाहिए, प्लांट्स ऑक्सीजन को जो है वो रिलीज करते हैं, हम ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर लेते हैं। हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स यूटिलाइज कर लेते हैं। सो ये बेसिकली एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ की जो है वो अर्थ के ऊपर एग्जिस्टेंस करने के लिए, रखने के लिए जो नेचुरल जो प्रोसेसेस होते हैं वो इसके जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली इक्विलिब्रियम है, ये बैलेंस होता है जो कि मेंटेन किया हुआ है अल्लाह ताला ने हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे इन्वायरमेंट के अंदर। इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे जो है वो फिनोमिनन है, एनवायरमेंटल सिस्टम्स हैं जो कि इक्विलिब्रियम के फिनोमिना पे बेस होते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा, फॉर एग्जांपल कंसंट्रेशन जो गैसेस की है लेक वाटर में, जो झील का जो पानी होता है, इस गवर्न बाय वो जो है वो इक्विलिब्रियम के प्रिंसिपल पे जो है वो चल रहा है। ठीक है, इसको फॉलो करता है। जो हमारे पास प्लांट्स, इक्वेटिक प्लांट्स हैं, इक्वेटिक एनिमल्स हैं, ठीक है, और इंडायरेक्टली वो रिलेट कर रहे होते हैं कंसंट्रेशन ऑफ डिजोल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर। वाटर में जो डिजोल्व ऑक्सीजन होती है, बेसिकली वो उसको जो है वो इनटेक कर रहे होते हैं अपने यूज के लिए, अपने पर्पज के लिए। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये बेसिकली हमारा एक कॉन्सेप्ट था कि बैलेंस को लेकर। जैसे यहाँ पर ये देखिए, आपको एक एज अ डायग्राम आपको बताया हुआ है कि ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। अब प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए जो कि हम एक्सहेल कर रहे हैं, लेकिन जो वो रिलीज कर रहा है ऑक्सीजन, उसको हम इनहेल कर रहे हैं। तो ये बेसिकली जो ये जो साइन है, जो सिंबल है, ये इक्विलिब्रियम का होता है। ठीक है, तो हम जो है वो इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनेमिक इक्विलिब्रियम। रिवर्सिबल, अब रिवर्स जो है ना, रिवर्स रिवर्स कहते हैं वापस को, बैक जाना। तो रिवर्सिबल रिएक्शन हम देखते हैं, और डायनामिक इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं? इक्विलिब्रियम, यानी कि जब हमने पढ़ा, इक्विलिब्रियम की टर्म पढ़ी, उसमें हमने डायनामिक इक्विलिब्रियम को देखा है कि किस तरह से जो है वो ये टर्म्स जो है वो आपको जो बताई गई, हमने उसको एक्सप्लेन करना है बेसिकली। सो रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है, अब जब भी हम कोई, अब यहाँ पर जब 10th क्लास की केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो इसमें आपने मोस्टली रिएक्शंस को स्टडी करने डिटेल से, आपने ये देखने की जो रिएक्शन हो रहा होता है वो किस तरह से हो रहा होता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब इन केमिकल रिएक्शन है, अब देखिए यहाँ पर आपको हाइड्रोजन नजर आ रहा है, ऑक्सीजन नजर आ रहा है, दोनों कंबाइन हुए तो वाटर बना दिया। ठीक है, अब ये जो पूरा आपको नजर, स्टूडेंट्स जो आपको ये नजर आ रही है ये चीज, ये पूरी, ये बेसिकली हमारे पास जो है वो चीज को हम कहते हैं, ये केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, क्या है ये केमिकल रिएक्शन है। अब इस एक ये जो केमिकल रिएक्शन आपके पास आपको नजर आ रहा है, इस ये इक्वेशन बेसिकली जो आपको नजर आ रही है, इस केमिकल रिएक्शन में वो सब्सटेंस जो कि कंबाइन होती हैं, अब जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर ऑक्सीजन है, तो याद रखिए जब भी केमिकल रिएक्शन होता है, इस केमिकल रिएक्शन के दो कंपोनेंट्स हैं, एक हमारे पास रिएक्टेंट्स होते हैं और एक हमारे पास प्रोडक्ट्स होते हैं। अब जो सब्सटेंस कंबाइन हो रहे होते हैं, हम उनको रिएक्टेंट्स का नाम देते हैं, और जो न्यू सब्सटेंस इनकी कॉम्बिनेशन से बनता है, हम उसे प्रोडक्ट का नाम देते हैं।
इसका मतलब एक केमिकल रिएक्शन में हमारे पास सब्सटेंसेस कंबाइन जो होते हैं वो रिएक्टेंट्स हैं, और जो न्यू सब्सटेंस बन रहा है वो हमारे पास प्रोडक्ट है। ऑलराइट, सो फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं तो ये रिएक्टेंट्स हैं, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कंबाइन, दे फॉर्म H2O, दैट इज प्रोडक्ट, वाटर बन गया। ऑलराइट, सो अब मोस्ट ऑफ द रिएक्शन, अब यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि मोस्ट ऑफ द रिएक्शन ऐसे होते हैं, दो तरह के रिएक्शन है, एक होता है रिवर्सिबल रिएक्शन और एक होता है इरिवर्सिबल रिएक्शन। आपको बस जो है वो डिफरेंस पूछ जाता है, स्टूडेंट्स याद रखिए, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि डिफरेंशिएट बिटवीन रिवर्सिबल रिएक्शन एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। या आपसे ये पूछ लिया जाता है व्हाट इज रिएक्टेंट्स या व्हाट आर प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो अभी क्वेश्चन के थ्रू जो है वो ये चीज को एक्सप्लेन करते हैं ज्यादातर। तो मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो कि जिसमें जो प्रोडक्ट्स जो बनाए जाए, लेट्स सपोज इसमें ये प्रोडक्ट बना है, तो बहुत सारे रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें जो प्रोडक्ट जब बन जाता है तो वो दोबारा रिकॉम्बाइन होकर रिएक्टेंट नहीं बनाता। इसका मतलब है कि रिएक्शन जो यानी कि जब एक दफा रिएक्टेंट ने कंबाइन होकर प्रोडक्ट बना दिया तो ये प्रोडक्ट दोबारा से जो है वो इस फॉर्म में नहीं आ सकता। तो इसका मतलब होता है कि जो बन गया ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसका मतलब ये बैक नहीं हो सकता। तो ये यहाँ पर वाटर हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, और जो है ये मिलके 2H2O यहाँ पर जो है वो वाटर बन गया। अब यहाँ पर जब डिफरेंस में आप सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद जो है यहाँ पर इसको जो सेकंड डिफरेंस आएगा, पहले अब हम रिवर्सिबल रिएक्शन की डेफिनेशन देखते हैं। इसके ऑपोजिट है वो प्रोडक्ट्स जो कि रिकम्बाइन होकर रिएक्टेंट्स बना सकते हैं, उसको हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, आगे रिवर्सिबल रिएक्शन की भी एग्जांपल यहाँ पर होगी बुक में, जो हम डिटेल से पढ़ेंगे। ये देखें, ये वाली जो है, इसमें दूसरा डिफरेंस ये आता है कि जो इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल एरो से, क्योंकि रिवर्स बैक नहीं हो सकता है। एक दफा रिएक्टेंट्स ने कंबाइन हुए तो उसने प्रोडक्ट बना दिया, तो एरो जो है वो इस तरफ आपको शो कर रहा है रिएक्शन में। लेकिन अगर दोबारा से जो प्रोडक्ट है वो रिकम्बाइन होकर रिएक्टेंट्स बनाएंगे तो इसका मतलब है कि यहाँ पर डबल एरो आ जाएगा। ये देखें यहाँ पर इस तरह से जो दिया हुआ है, ये सेकेंड डिफरेंस है दोनों का। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन है वो दोनों तरह से प्रोसीड हो सकता है, वो फॉरवर्ड भी हो सकता है और रिवर्स भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन हुए और वाटर बना तो ये फॉरवर्ड है। अब ये वाटर रिकम्बाइन होकर जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट होगा तो ये हमारे पास रिवर्स है। सो ये हमारे पास जो है वो डेफिनेशन है। नेक्स्ट जो एग्जांपल्स हैं वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।